नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। आज चर्चा करते हैं दिल्ली में साथियों, रेखा गुप्ता की बीजेपी सरकार, हमारी अपनी सरकार केजरीवाल को बुरी तरह हरा करके आई है। और एक वहां पे मुद्दा चल रहा है दिल्ली में, वो चल रहा है झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का, रेलवे लाइन के किनारे से हटाने का। और वो झुग्गी झोपड़ियां किसकी हैं साथियों? एक जमाने से, मैं कहूं इंदिरा जी के जमाने से तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, उस जमाने से दिल्ली में इतनी ज्यादा झुग्गियां झोपड़ियां इन लोगों की हैं, बांग्लादेशियों की, मुख्यतया बांग्लादेशियों की थी। अब उनमें जुड़ गए रोहिंग्या। ये दोनों गैर भारतीय हैं। ये दोनों झुग्गी झोपड़ियां बनाते हैं, उन पे बाकायदा अपना हक जमाते हैं। उनसे रिपोर्टर पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं कि यहीं पे तो हम रहते आए हैं, यहीं पे हमारे कार्ड सारे बने हैं, यही तो हमारा घर है, और कोई घर? उनसे पूछा गया तुमने खरीदा है, यहाँ कोई प्लॉटिंग हुई है, रेलवे के किनारे कोई प्लॉट होता है? तो कहते हैं उससे क्या होता, हम रह रहे हैं तो रह रहे हैं। अब ये जो सारा खेल चल रहा है, इसमें लोग मानवीय एंगल ले आते हैं। वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी शब्द को हटा देते हैं, वो ले आते हैं इसमें गरीब का एंगल। साथियों, मैं आपको बताऊं, यहां लखनऊ में बहुत सारी बस्तियां जो है हटाई गई, गरीबों की थी। और हमारी योगी जी की सरकार ने एक एक व्यक्ति को अल्टरनेटिव मकान दिया। देने की नहीं होती थी। आप सरकारी जमीन पे अवैध कब्जा है, हट गया तो आप नए मकान के दावेदार तो नहीं हो गए, लेकिन मानवीय एंगल को देखते हुए सबको दी गई। गाली वो तब भी दे रहे हैं, वो गाली देंगे, उनको मकान नया मिल गया लेकिन तब भी गाली दे रहे हैं। तो ये तो हुआ गरीबों के साथ हमारा बर्ताव। लेकिन दिल्ली में क्या है? इन्फिल्ट्रेटर्स, घुसपैठिए, गैर भारतीय, इनका जमावड़ा रेलवे लाइन के किनारे, जिनके बच्चे बाकायदा बड़े बड़े ईंटें वंदे भारत और सारी ट्रेनों पे फेंकते हैं, वहीं पे लैट्रीन करते हैं, कहिए वहीं पे जानवर काट दें, वहां पे क्या क्या एक्टिविटीज ना कर दें। और आप इनको गरीब ना समझिए, आपको बहुत सारे छोटे छोटे पक्के मकान मिल जाएंगे, उनमें एसी लगे हुए मकान आपको दिखेंगे। वो ऐसा ऐसा धंधा करते हैं कि वो लाखों रुपए कमाते हैं। तो आप उनको गरीब जो कह देते हैं, इस देश में ये खास बात है, गरीब शब्द बोल दो तो लोगों की सहानुभूति मिल जाएगी। हो सकता है उसमें से 30-40% वास्तव में गरीब होंगे भी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं 60-70% गरीब नहीं है, मध्यम वर्गीय से ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, रह रहे हैं गलत तरीके से, रह रहे हैं दलिद्रों की तरह, लेकिन उनका पैसा बहुत है, बोरियों में भरा हुआ है, और उनकी लाइफ स्टाइल भी ठीक है। अब इस पे दिल्ली में बवाल कौन कौन कर रहे हैं? विपक्ष कर रहा है। विपक्ष में मुख्यतया आम आदमी पार्टी। अब आप देखिए ये किसका वोट लेके सत्ता हथियाते थे, इन्हीं लोगों का। अब वो जंतर मंतर पे आ गए और कहने लगे भाई साहब हम प्रधानमंत्री का बंगला हथिया लेंगे। उनके एक नेता ने, कि ये जरूरत थी, मेरे ख्याल से अब तक उस नेता को अरेस्ट कर लेना चाहिए था, नहीं अरेस्ट किया, कि हम प्रधानमंत्री के घर आएंगे और हम जबरन कब्जा कर लेंगे। उस व्यक्ति से पूछो भैया, ये जितने आम आदमी पार्टी के नेता हैं, जो भी 20, 30, 40, 50, 100, ये अपने अपने घरों में 8-8, 10-10 रोहिंग्या को क्यों नहीं रख लेते हैं? बांग्लादेशियों क्यों नहीं रख लेते हैं? ये रेलवे लाइन के किनारे सरकारी जमीन पर रखोगे और ऊपर से कहोगे क्यों हटा रहे हो, धरना दोगे? आप जरा देखिए कि कितने एंटी नेशनल देशद्रोही थे ये लोग, जो गैर भारतीयों की तरफदारी कर रहे हैं। आप भारतीयों की करिए, भारतीय गरीब है उसकी तरफदारी करिए, किसी भी जाति धर्म का आप करिए, कभी नहीं कहा जाएगा। यानी कि कोई आदमी कहीं से आ जाए। साथियों, ये बंगाल से बांग्लादेशी घुसते हैं, एक रैकेट है इनको घुसेड़ने का, उस पर काम चल रहा है, लेकिन इनको घुसेड़ दिया जाता है और इनका UNHCR करके कोई कार्ड होता है, वो बनवा दिया जाता है शरणार्थी का, यूनाइटेड नेशंस का। मैं पूछता हूं इन विपक्ष वालों से
कि हम किसी को शरणार्थी बनाएं या ना बनाएं, इससे आपसे क्या मतलब, आपका सरोकार क्या है। हमारी किसी देश से एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, या यूनाइटेड नेशंस को हमने दिया हुआ है कुछ लिखित, अगर हमने दिया है तो हम उसका पालन करते हुए कुछ शरणार्थी लेंगे हम, और उनके लिए एक टेम्परेरी कार्ड होता है वो देंगे हम। आप क्या चाहते हो कि उसके बेसिस पे बाकी सारे कार्ड बन जाए, राशन कार्ड बन जाए, आधार कार्ड बन जाए, वोटर आईडी मिल जाए, और उनको जाके बरगला दें, वो हमारी सरकार के खिलाफ वोट दे दें और देश विरोधी लोगों को वोट दें, ताकि देश विरोधी लोग सत्ता में आए। ये कांग्रेस भी चाहती है, आम आदमी पार्टी भी चाहती है, ममता तो बहुत ही चाहती है, उनकी तो सरकार ही बनी है घुसपैठियों के दम पर। तो साथियों, ये देश में क्या हो रहा है? आप गरीबों के नाम पर, गरीब अगर हमारा भारतीय है, आप धरना प्रदर्शन दीजिए, आप गलत बात करिए, मैं मानता हूं। आप संविधान की बात करने लगे, संविधान, भारत का संविधान भारतीयों के लिए है, गैर भारतीयों के लिए नहीं है, चाहे वो जैसे भी हो। यही रोहिंग्या, ये रोहिंग्या इतनी खतरनाक कौम होती है कि ये लोगों को मार के खा जाते हैं भाई साहब, आपको मालूम है। ये बर्मा से भगाए गए, इंडोनेशिया से भगाए गए, बांग्लादेश से भगाए गए, क्योंकि ये जहां भी रहते हैं ये ह्यूमन बीइंग नहीं है, इंसान नहीं है, ये चूहों की तरह मल्टीप्लाई करते हैं, अपराध करते हैं, मार के गाड़ दिए इन्होंने लोग बर्मा में। आप कह रहे हैं रोहिंग्या, रोहिंग्या, इनकी तरफदारी करने के लिए कहीं वो प्रशांत भूषण आ जाते हैं, कहीं आम आदमी पार्टी, क्या कर रखा है। मैं सरकार से विनती करूंगा, इन सब लोगों की ऐसी खैर खबर लीजिए, इनको एक, दे शुड बी टॉट ए लेसन कि ये एंटी नेशनल होकर गैर भारतीयों का फेवर लेंगे, अपराधियों का फेवर लेंगे जो गैर भारतीय हैं, दूसरे प्रांत, दूसरे देशों से आ रहे हैं। यही सीएए में हुआ कि उसके आंदोलन में, आंदोलन क्या हो रहा था कि पाकिस्तानी मुसलमानों को भी आने दो इंडिया में। कौन लोग कर रहे थे? अभी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के 60,000 या कितने लोग ऐसे ही मौजूद थे, जो 10, 12, 13 दिन के वीजा में आए थे, वो ऐसे ही मौजूद थे, और 5-7 लाख औरतें ऐसी थी जिन्होंने पाकिस्तानियों से शादी की थी। यही सब लोग थे जो बैठे थे शाहीन बाग में और जो कह रहे थे कि उनको आने दो। वो चाहते थे कि अगर ऐसा हो जाए तो फिर उनको आने दो, फिर इंडिया को पाकिस्तान बना दो, इस्लामिक मुल्क बना दो। साथियों, ये जागरूकता आपके अंदर होनी चाहिए कि आप डिफरेंशिएट कर पाओ कि रोहिंग्या कौन है, बांग्लादेशी कौन है, और अपने देश का गरीब कौन है। वो बात अलग है कि रेलवे लाइन के किनारे गरीब को भी रहने की अनुमति, इजाजत नहीं है, लेकिन हम उसको वहां से हटाएंगे, हम उसको कहीं दूसरा अल्टरनेटिव निवास देंगे प्रधानमंत्री योजना में। हम रोहिंग्या को क्यों देंगे, हम बांग्लादेशी को क्यों देंगे? ये सब रात में अपराध करते हैं, हमारे देश के वासी भी नहीं है। तो आप जरा समझिए इन विपक्ष के नेताओं की, जितने चाहे राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव हों, जितने भी हों, इनका पूरा एम ये रहता है किसी तरीके से भारत को तोड़ो, घुसपैठ करवाओ, उनके कार्ड बनवा करके उसे वोट डलवाओ। देखिए बिहार में हो रहा है कि लोगों से कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बवाल मच रहा है, तेजस्वी बवाल कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि इसमें ऐसे लोग जिनकी डाउटफुल नेशनलिटी है, जो यहां के नहीं है, वो एक्सपोज हो जाएंगे, उनका वोटर आईडी नहीं बनेगा, और वो अगर वोटर आईडी बन जाएगा तो किसको वोट देंगे? इन्हीं को वोट देंगे, इनको मालूम है, इसलिए ये ऐसा काम करते हैं। क्योंकि कोई राष्ट्रवादी पार्टी को तो देगा नहीं, जो बाहर से आएगा रोहिंग्या राष्ट्रवादी को तो दे नहीं देगा, जानता है कि अगर इसमें इनको देंगे तो हम ही को भगाएंगे। साथियों, पूरे देश में ये होना चाहिए कि घुसपैठियों, शरणार्थियों, मैं ये भी वर्ड यूज करूंगा, रोहिंग्याओं, बांग्लादेशियों को अविलंब आप वापस भेजिए। इसमें न्यायालय को भी दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये इस देश की सरकार का मामला है। ये न्यायालय भी अपने देश के लोगों के प्रति न्याय करता है, दूसरे देशवासियों के लिए न्याय नहीं करता है। तो इन सब बातों को अगर आप समझेंगे, लोगों को समझाएंगे, आप सबसे पहले खुद ही समझ लीजिए, तब समझ में आएगा कि ये सब क्यों किया जा रहा है, इन बस्तियों को क्यों हटाया जा रहा है।
आप ट्रेन में जाते हैं, ईंटा पड़ता है आपकी खिड़की पे, क्यों पड़ता है? इन सब चीजों के पीछे क्या क्या बारीकियां हैं, ये आप समझिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।